सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के पाठ 2 दादी माँ का पुनर्अवलोकन करेंगे और इस पाठ के जो राइटर हैं वो हैं शिव प्रसाद। ठीक है, तो शिव प्रसाद जी ने ये गांव में एक दादी माँ के बारे में लिखा है। दादी माँ वो उनकी अपनी ही दादी थी और अपनी दादी के व्यक्तित्व को उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि वो किस तरीके की औरत थी। तो यहाँ पे जो है शरीर से जो है वो बहुत पतली कमज़ोर थी, लेकिन चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सदा के टाइम पे उन्होंने अपना जो नित्य कर्म है उसको कभी छोड़ा नहीं। मतलब सुबह उठना, नहाना धोना, अपने दैनिक कार्य करना, ये सब उनके दैनिक क्रिया में सम्मिलित था। जो जरा सी छोटी छोटी बातों से वो घबराती नहीं थी। कोई उनका मजाक उड़ाए तो भी वो उनके बारे में अच्छा ही सोचती थी। कभी भी किसी के लिए उन्होंने मन में द्वेष नहीं रखा और सभी के लिए उन्होंने अच्छे कार्य ही किए। अब लेखक शिव प्रसाद बताते हैं कि उन्हें याद आता है कि जब वे कुआर के दिन गांव में आए तो गांव के चारों ओर पानी भर गया था। गांव में पूरे पानी से हिलोरे चल रहे थे। दूर इस स्थान पर अधगली घासें, घेवरू, वन प्याज, जड़ें आदि यह बरसाती घासें जो है उग आई थी। रास्तों में कीचड़ सूख गया था। गांव के लड़के जो है झाग भरे जलाशयों में जो है जब बारिश के टाइम पे छपाछप कूद करके अपनी मस्ती कर रहे थे। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, लेकिन अगन में उन्हें अगर चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो उनको बहुत अजीब लगता था। इस तरीके से ये तो तब था जब राइटर गांव में आता था, जो लेखक है वो गांव में आता था, तब की ये सिचुएशन थी। लेकिन अब आती है बात उस समय की जब गांव के दृश्य की। तो लेखक बताता है कि जो दादी माँ है वो गांव में किसी भी कारण से किसी के भी अगर तबीयत खराब हो जाती थी तो रात रात तक दादी माँ सोती नहीं थी और अपने कर्तव्यों के प्रति कभी निष्ठुर नहीं होती थी। वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती थी और अपने कर्तव्यों के माध्यम से गांव के सभी लोगों की सेवा करती थी। उन्हें एक कुशल चिकित्सक भी कहा जा सकता है, ये लेखक की दृष्टि से है। लेखक कौन था? लेखक जो था इनका पोता था। तो जैसे जैसे वक्त गया तो इन्होंने अपनी जो है दिनचर्या कभी नहीं छोड़ी और दिनचर्या के साथ साथ ये है अपना कर्तव्य निर्वाह करती रही। अब इसमें जो है इनके भाई जो हैं किशन भैया, उनकी शादी हो गई, जो मतलब दादी माँ के बेटे की शादी हो गई और शादी के टाइम पे भी जो खर्चा हुआ वो सब दादी माँ ने पूरे आराम से वहन किया। धीरे धीरे वक्त निकलता गया। एक दिन जो है दादी माँ के जो पति हैं उनकी मृत्यु हो गई और जैसे ही मृत्यु हुई तो सबके सब जितने भी इनके पुत्र थे सबके सब जो है धन की कमी जताने लगे कि धन नहीं है, और इस तरीके से कमियां दिखा करके उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति पीछे हट गए। अब जो दादी माँ हैं उनको बड़ा दुख हुआ कि मतलब जो उनके पति हैं उनका दाह संस्कार में और जो उनकी अंत्येष्टि है वो नहीं हो पा रही है ढंग से। तो वो ना अकेले अकेले रहने लगी और अकेले अकेले रह करके उदास रहने लगी। तो राइटर उनके पास जा कर के पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरीके से पूछता है। तो दादी माँ जो है अपने एक बक्सा खोलती है और बक्सा खोल करके उसमें से सोने के कड़े निकालती है। कड़े निकाल करके वो लेखक को देती है बेचने के लिए कि इनको बेच के लाएं ताकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरे से कर सके। लेकिन जब लेखक ये देखता है, लेखक कौन होता है? उनका पोता होता है। जब वो ये देखता है कि दादी माँ क्यों उदास हैं, किस कारण से उदास हैं, उनकी उदासी का कारण क्या है, और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने जो उनके वंश की आखिरी निशानी जो उनके दादाजी ने यानी दादी के पति ने जो उनको दी थी उनको भी वो बेचने जा रही हैं। तो ये सोच करके लेखक को बहुत दुख होता है और वो अपनी जो दुख है उसको व्यक्त नहीं कर पाते कि दादी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किस किस प्रकार से यत्न कर रही है। जबकि अच्छे समय पे दादी माँ का साथ देने के लिए उनके पुत्रों ने भी पीछे हाथ खड़े कर दिए। लेकिन दादी किसी भी स्थिति में चाहे खुद उदास रही, लेकिन उन्होंने किसी भी स्थिति में समस्याओं से हार नहीं मानी और वे अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निर्वाह करती रही। तो ये थी कहानी इस तरीके की दादी माँ के व्यक्तित्व की, जो कभी भी किसी के सामने किसी भी समस्या में अडिग नहीं हुई। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे प्रकार से किया और
कर्तव्यों के निर्वाह में चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा, उन्होंने हर समस्या का समाधान करने के लिए जो उनसे हो सका वो उन्होंने करा। ये थी कहानी एक दादी माँ की, जो उनके पोते के द्वारा लिखी गई, और जो एक क्या थे, लेखक थे। लेखक ने अपनी दादी माँ के ही विषय में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए ये कहानी लिखी। और जो उनका पोता था उसका नाम था शिव प्रसाद सिंह, जिनसे दादी माँ का दुख नहीं देखा जाता था। वो दादी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी दादी माँ के साथ जो है हो रही उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो अब इस कहानी के माध्यम से आप जो है पाठ के प्रश्न उत्तर जो इसमें दिए हुए हैं प्रश्न अभ्यास में, कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन में और क्या क्या दिनों की याद आती थी, इसका अभ्यास करेंगे। और दादा की मृत्यु के समय लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई, आप इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।